हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल के व्लॉग में बताया था ना कि अभी वीकेंड का प्लान भी बनाना है। ये भी बहुत बड़ा काम होता है। तो वीकेंड का प्लान ये बनाया कि आज हम आए मम्मा को लेकर नायग्रा फॉल्स। और यहाँ पे सिर्फ हम नहीं आए, गुड्डू दी रवीश जो भी यहीं पे ही आ रहे हैं, प्रेरित फाती भी आ रहे हैं, उनके पापा में भी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। तो पूरी फैमिली पिकनिक होने वाली है। और फॉर अ चेंज पता नहीं कितने टाइम के बाद हम नायग्रा फॉल्स में दिन के टाइम आए हैं। मतलब व्लॉग तो आपने पहले भी देखे होंगे नायग्रा फॉल्स के मेरे चैनल पे, लेकिन हमेशा ही रात को पहुंचते हैं यार, बड़ा मज़े वाले व्लॉग्स नहीं बने हैं। तो आज अभी तो टाइम हुआ है 6:30, रात होने में 1.5 घंटा 2 घंटे हैं अभी। आजकल 8 साढ़े 8 तक अंधेरा हो रहा है, थोड़ा सर्दी आ रही है ना इसलिए। यू फाउंड अ फ्लैट रॉक। वाह भाई, आपका तो दिन पूरा हो गया है ना। लेकिन आज ना पार्क इतनी भीड़ है ना नायग्रा में, इतनी भीड़ है, यूँ लग रहा है कि सारी दुनिया का प्लान यही था आज कि नायग्रा फॉल्स चल लेते हैं। वैसे ओंटारियो में ज़्यादा प्लान होते भी नहीं, यही प्लान होते हैं कि चलो नायग्रा चल लेते हैं। बंदे पता नहीं कितनी बार नायग्रा आते हैं एक साल में। तो भीड़ थी, पार्किंग मिलने में ज़बरदस्त मुश्किल हुई है। फाइनली पार्किंग लगा के थोड़ी दूर लगाई है, बट यही पार्किंग ना सर्दियों में हमने $5 पर आवर में लगाई हुई है। और अभी $30 फ्लैट की, $35 फ्लैट की, $50 फ्लैट की पार्किंग चल रही है यहाँ पे। उसके साथ वाला लॉट जो है ना वो पब्लिक पार्किंग है, वो $20 फुल डे की थी, बट डेफिनेटली उसमें तो जगह मिल ही नहीं थी। तो साथ वाले लॉट में भी एक ही स्पॉट खाली था, $30 पर आवर वाला, वो लगा दिया। तो गर्मियों में यहाँ नायग्रा में पार्किंग भी थोड़ी महंगी हो जाती है। सर्दियों में यही वाली पार्किंग 5-10 डॉलर में हो जाएगी। मम्मा, हाँ जी, आप कितनी बार आए हो नायग्रा फॉल्स? मैं दूसरी बार आ रही हूँ। दूसरी बार आ रहे हो? चलो आज कुछ नया दिखाएंगे आपको। चलो। पिछली बार हम जब आए थे ना तो क्या कहते हैं, कोविड था तो चल नहीं रही थी फेरी। इस बार चल रही है, तो फिर हाँ हम वो बिल्कुल फॉल्स के पास जाएंगे फेरी में। ऐसा लग रहा है हमें फ्री में खाना पड़ रहा है। लोग ऐसे लंगर की लाइन की तरह खड़े हुए हैं यार। मतलब क्या, मेरे को लग रहा है 2 घंटे उनका नंबर नहीं आना अंदर। गाइस, दिस रोड इज क्लिफ्टन हिल्स। बड़ी हैपनिंग जगह है नायग्रा की। तो नायग्रा फॉल्स तो एक जगह है ही जिसको देखने के लिए लोग नायग्रा में आते हैं, बट एक क्लिफ्टन हिल्स नायग्रा फॉल्स से भी हैपनिंग जगह है, टेलिंग यू। This is fun. Bubbles! So much fun! हमने ये हॉर्न ब्लोअर क्रूज ना पहले किया हुआ है। तो होता क्या है, रेड के अंदर सारे कनाडा वाले जाते हैं और वहाँ उस तरफ बोट्स में ब्लू में सारे यूएस वाले आते हैं। तो हम सारे नायग्रा फॉल्स में मिल जाते हैं और एक दूसरे को हाई करते हैं, हाई कनाडा, हाई यूएस। तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, लोग इतनी तेज तेज शोर मचाते हैं जब क्रॉस होता है कनाडा और यूएस। तो गाइस में वो जो ब्लू में लोग आ रहे हैं ना, वो यूएस वाली साइड से आ रहे हैं।
भीड़ है यार, लास्ट टाइम भी ऐसे ही था, है ना? तुम्हारी टिकट तो होगी। हेलो हाय हाय अमित is composed of soft shell and limestone. Where the building पूरे भीग गए भाई। एमा वो देखो वहाँ से, वो देखो। कैसा रहा? बहुत बढ़िया। आप पहले भी आए होगे? हाँ अभी 4 जून को आए थे, 4 जून को। कब आए थे? 4 जून को अभी आए थे आप? हाँ, हाँ। आंटी आप कब आए थे? जब यूएसए से आए थे? यूएसए तो यहाँ आए थे या यूएसए वाली साइड से देखा? यूएसए वाली साइड से। यूएसए वाली साइड से। कहाँ से अच्छा व्यू होता है? इधर से कनाडा से अच्छा व्यू है। क्या? इधर बढ़िया दिखता है, बहुत बढ़िया। बहुत बड़ा फॉल दिखता है। खैर फेरी छोटा फॉल दिखता जो है। फेरी आ जाती है उसमें तो पूरा ही दिखता है, ऊपर से कम दिखता है। फेरी तो नीचे आ ही जाती है, उस पर तो दोनों साइड से बराबर ही दिखता है। Emma, no. Mama, can you come? Yeah, I'm going with you. Yeah. But what should we do with mommy? Uber. We'll send her home. Okay? And by the time she reaches home, you'll go home. Yeah. You'll start to leave. Okay, I'll go and tell her. One night, बेटा आपकी कार में आएगी ना, कार में सीट नहीं है। no, once Tatu Tati left Sid at our house and they went. You guys can do that as well. चलो फिर आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। आपको नानी को हमारे साथ भेजना पड़ेगा। Is it No. okay? What? Nani ko what? नानी को हमारे साथ भेज दो। एमी को आप रख लो। Sure. No. We want Abby. More than that. देखो भाई, मैंने कन्विंस कर लिया है। क्या? एमी को रखना है तो नानी को हमारे साथ भेजना पड़ेगा। वो कह रहे हैं एमी को उन्होंने लेके जाना है। कार में सीट तो है नहीं, आप हमारे साथ चलो, एमी उनके साथ चलती है। Say bye to Sam and Chiku and everybody. नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट वीक फिर हाँ, मिलेंगे ना। Please, can I get a toy now? एमी लोग भी कहेंगे हर वीडियो में एमी एक टॉय रिक्वेस्ट कर रही होती है बस। मैं प्लीज गेट अ टॉय, मैं प्लीज गेट अ टॉय। Hey guys,
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैंने पोस्ट डाली थी कल अपने यूट्यूब पे कि यार हम पूरा दिन नायग्रा में थे और हम लोग वीडियो बना नहीं पाए, डाल नहीं पाए, तो आज कोई वीडियो नहीं आएगी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मेनी कॉमेंट्स ऑन दैट पोस्ट एंड ऑन माई इंस्टाग्राम कि लोग मिस कर रहे हैं हमारे ब्लॉग्स को, वेट कर रहे थे हमारे ब्लॉग्स की। इट फील्स सो गुड। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे कॉमेंट्स किया करो, कि मुझे कॉमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि आप लाइक कर रहे हो हमारे ब्लॉग्स को। और जब लोग एक्चुअली मिस करते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं शिल्पा वी वर मिसिंग यू, शिल्पा जल्दी आओ, शिल्पा व्लॉग कब आ रहा है अगला, इट फील्स सो नाइस। थैंक यू सो मच, लव ऑल ऑफ यू। तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे से आपको इतना इंतजार नहीं कराया जाए और कितना भी बिजी हो कोशिश करें कि रोज का व्लॉग रोज आ जाए। अगर नहीं आ पाएगा कभी, क्योंकि अब देखो शिफ्टिंग भी करनी है घर की, नए घर में जाना है, सब कुछ पैक्ड है, कभी एक आधा दिन और मिस कर दिया तो मैं आपको पहले ही बता दूंगी, पर मैं कोशिश करूंगी ना किया जाए, ठीक है। तो अब आज का क्वेश्चन लेते हैं। आज का क्वेश्चन पर्टिकुलरली अजय मनचंदा जी का क्वेश्चन है, बट मुझे पता है कि ये क्वेश्चन भी बहुत सारे न्यू इमिग्रेंट्स का होगा जो कि अभी कनाडा में लैंड करने वाले हैं। अभी लैंडिंग का सीजन चल रहा है, बिकॉज समर्स चल रही है, समर्स बेस्ट टाइम माना जाता है लैंडिंग करने के लिए। इसके साथ मैं अगले क्वेश्चन का और भी जवाब दे देती हूँ कि फ्योरे ने पूछा हुआ है कनाडा में लैंड करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। मैं ये मानती हूँ हमेशा, और हमने अपना लैंडिंग भी उसी तरीके से प्लान किया था, कनाडा में लैंड करने का बेस्ट टाइम है समर मंथ्स, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक भी ओके है। बिकॉज आप ना आप एक नई कंट्री चेंज कर रहे हो, आप एक नई कंट्री में आ रहे हो, और वो कंट्री जो कि अपने कोल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इनफेमस है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लव द कंट्री। और जब आप कनाडा को समर में देखते हो और फॉल में देखते हो ना, यू आर बाउंड टू फॉल इन लव विद द कंट्री। और ऊपर से न्यू इमिग्रेंट्स को बड़ी सारी चीजें प्लान करनी होती है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना होता है, हाउस फंडिंग करनी होती है, जॉब्स अप्लाई करनी होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने होते हैं। तो विंटर्स में घर से निकलना ही इतना बड़ा काम है यार, और ये सारे काम करना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप समर्स में आते हो या आप फॉल में आते हो जिसमें आप इजीली घर के बाहर निकल सकते हो, कोई स्नो नहीं है रोड पे, कनाडा की ब्यूटी को आप इंजॉय कर सकते हो, तो आपका ना फील गुड फैक्टर आता है। और वो फील गुड फैक्टर, वो वाइब्रेशन लेनी बहुत जरूरी है। जिस कंट्री में आप सेटल होने जा रहे हो उस कंट्री के लिए फील गुड फैक्टर लेना बहुत जरूरी है। तो बेस्ट टाइम कनाडा में लैंड करने का एज पर मी इज, या तो आप जब विंटर्स बिल्कुल खत्म हो रही है जैसे कि अप्रैल के आसपास, अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक लैंड करो। इससे लेट मत करो क्योंकि फिर ना मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, स्नो शुरू हो जाती है, फिर आपको बिना कार के बाहर जाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन लेने कुछ और आई थी और ले कुछ और लिया, एक और क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब मेन क्वेश्चन था अजय मनचंदा जी का कि अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं कनाडा में तो हम चाइल्ड केयर बेनिफिट जो CCB होता है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं पहले बता देती हूँ उन लोगों की सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है जिनको नहीं पता। सॉफ्ट लैंडिंग है कि जब आपको कनाडा की PR मिल जाती है और आप कनाडा में लैंड करते हो, बिकॉज जब आपको PR मिलती है तो आपके पास एक डेडलाइन होती है कि इस डेट तक तो आपको लैंडिंग करनी है। तो आप उस डेट को ऑनर करने के लिए कनाडा में आते हो, लेकिन अभी आप रेडी नहीं हो पूरी तरह से कनाडा में परमानेंटली सेटल होने के लिए। आपको अपनी कंट्री में वापस जाना ही है, चाहे अपनी जॉब के लिए, चाहे बिजनेस सेटल करने के लिए, चाहे घर सेटल करने के लिए। तो आप कनाडा में आते हो, अपने PR कार्ड्स अप्लाई करते हो, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हो, 1-2 महीने वेट करते हो, कंट्री को देखते हो और वो डॉक्यूमेंट्स वापस आने की वेट करते हो और PR कार्ड्स लेकर आप वापस चले जाते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब सॉफ्ट लैंडिंग करने आ रहे हो तो अपने PR कार्ड्स लेकर ही वापस जाओ, क्योंकि अगली बार जब आप कनाडा में आओगे तो आपको वो PR कार्ड्स शो करने होंगे। तो सॉफ्ट लैंडिंग मेनली लोग अपने PR कार्ड्स अप्लाई करने के लिए और PR कार्ड्स लेने के लिए आते हैं। अब जब आप कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हो तो परमानेंट रेजिडेंसी के साथ कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो आपको मिलते हैं, जिनमें से एक है कनाडा चाइल्ड बेनिफिट। अब कनाडा चाइल्ड बेनिफिट कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से एक फिक्स्ड मंथली पेमेंट है, टैक्स फ्री, जो सारे उन पेरेंट्स को मिलती है जिनके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, उनके साथ रहते हैं। मतलब पेरेंट्स जो है वो प्राइमरी केयर गिवर है अपने बच्चे के लिए। अब कनाडा चाइल्ड बेनिफिट एक फिक्स्ड मंथली पेमेंट है। Wait, guys, but you have to remember to subscribe the channel and like the channel. I mean, subscribe the channel and press the red button down below and share the channel. Bye. फिर करते हो शुरू, ठीक है। अब जैसे अजय मनचंदा जी ने पूछा है कि क्या सॉफ्ट लैंडिंग पर हम चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरा अजम्पशन इस बात के लिए ये है कि आप ये कह रहे हो कि आप कनाडा में आओगे, सॉफ्ट लैंडिंग करोगे, 1-2 महीने रहोगे और फिर चले जाओगे, और क्या उस टाइम पर आप चाइल्ड बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हो।
तो आप चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई तो कर सकते हो फॉर श्योर, बिकॉज आप परमानेंट रेजिडेंट बन गए हो और आप कनाडा में हो इस टाइम। जैसे आप बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर रहे हो वैसे ही आप चाइल्ड बेनिफिट भी अप्लाई कर रहे हो। लेकिन क्या आप उस चाइल्ड बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो जब आप वापस अपनी कंट्री में चले जाओगे, बिकॉज आप तो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आए थे। तो इसके ऊपर बात करते हैं। अब अगर आप CIC की वेबसाइट पे जाओ जहां पे एलिजिबिलिटी बताई हुई है कनाडा चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई करने की, तो उसमें 4 पॉइंट्स हैं और उन्होंने ये लिखा हुआ है यू मस्ट फॉलो ऑल द 4 पॉइंट्स। अब वो 4 पॉइंट्स क्या है? एक तो यू मस्ट लिव विद योर चाइल्ड हु इज 18 years ऑफ एज और यंगर। दूसरा पॉइंट है यू आर द प्राइमरी केयर गिवर फॉर योर चाइल्ड, मतलब यू मस्ट लिव विद द चाइल्ड एंड यू आर द प्राइमरी केयर गिवर फॉर द चाइल्ड। प्राइमरी केयर गिवर का मतलब ये भी है कि कई बार लोग के डाइवोर्स हो जाते हैं और बच्चा एक पेरेंट के साथ रहता है, तो जिस पेरेंट के साथ बच्चा रहता है वही कनाडा चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई कर सकता है, बिकॉज वो प्राइमरी केयर गिवर होगा। तीसरा पॉइंट है यू मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ कनाडा फॉर टैक्स पर्पसेस। अब अगर आप ये सोचो कि यार यू मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ कनाडा, अगर हम परमानेंट रेजिडेंट बन गए तो मतलब हम कनाडा के रेजिडेंट ही तो हैं। ये 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। थर्ड पॉइंट कहता है यू मस्ट बी द रेजिडेंट ऑफ कनाडा फॉर टैक्स पर्पसेस, और चौथा पॉइंट ये कहता है ईदर यू शुड बी परमानेंट रेजिडेंट or you should be Canadian citizen, or you should be on a temporary resident visa for at least 18 months in Canada, और 19th month पे आप अप्लाई कर सकते हो Canada चाइल्ड बेनिफिट, और 19th month पे भी आपका वो जो वीजा है टेम्पररी रेजिडेंट वीजा वो वैलिड होना चाहिए, या फिर आप फर्स्ट नेशनल हो जो इनके ये इंडिजीनियस लोग होते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि हाँ, जो लोग वर्क परमिट पे कनाडा में रहते हैं या फिर स्टूडेंट वीजा पर भी कनाडा में रहते हैं, अगर उनको मतलब वो लोग टेम्पररी रेजिडेंट्स हो गए ना, स्टूडेंट वीजा वाले टेम्पररी रेजिडेंट्स हो गए, वर्क परमिट वाले टेम्पररी रेजिडेंट्स हो गए, अगर वो 18 महीने तक कनाडा में रह रहे हैं और 19वें महीने भी उनका वीजा वैलिड है, तो वो लोग भी कनाडा चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट होल्डर्स और सिटीजन ही नहीं अप्लाई कर सकते। और दूसरी बात ये है कि ये 2 अलग अलग रिक्वायरमेंट्स CIC ने दी है। यू मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ कनाडा फॉर टैक्स पर्पसेस एंड यू मस्ट बी द PR, मतलब आपको कनाडा में रहना जरूरी है। अब उसका टैक्स पर्पसेस उन्होंने क्यों लिखा है? क्योंकि कनाडा चाइल्ड बेनिफिट हर साल डिसाइड होता है कि आपको कितना मिलना चाहिए बेस्ड ऑन द टैक्स यू हैव फाइल्ड द प्रीवियस ईयर। मतलब हमने 2021 की जो टैक्स रिटर्न फाइल करी है उसके बेस पर ये डिसाइड हुआ कि 2022 में हमें कनाडा चाइल्ड बेनिफिट कितना मिलना चाहिए। तो अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी, मान लो आप 2018 में आप कैनेडियन PR रेजिडेंट बन गए हो और आप 2019 और 2020 आप कनाडा में हो ही नहीं, अब आप 2021 में आ रहे हो, तो 2021 में आप चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2020 की इनकम बनानी पड़ेगी उनको अपनी, और उसका टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फिर जब हम लैंड हुए थे कनाडा में 2018 में, तो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट हमारा इस बेस पर आया था, हमने उनको अपने 2017 की पूरी इनकम बताई थी दुबई की, उसके बेस पर उन्होंने 2018 में हमारा डिसाइड किया था कि हमारा कनाडा चाइल्ड बेनिफिट कितना है। तो जब आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हो तो नेक्स्ट ईयर से वो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि अब आप क्योंकि परमानेंट रेजिडेंट बन गए हो तो अब आप अपनी सिर्फ कनाडा की ही इनकम बताओगे, और कनाडा की इनकम तो आप टैक्स फाइल करके ही बताओगे। तो आई होप आई सॉल्व योर क्वेरी। आप कनाडा चाइल्ड बेनिफिट तभी आप उसके लिए एलिजिबल होते हो जब आप रेजिडेंट ऑफ कनाडा हो, मतलब आप कनाडा में रह रहे हो। अगर आप सॉफ्ट लैंडिंग करके वापस चले जाओगे तो इट माइट हैव लॉट ऑफ टैक्स इम्प्लीकेशंस फॉर यू फॉर द नेक्स्ट ईयर। और जब भी आप परमानेंट रेजिडेंट बनते हो, क्योंकि आप कनाडा में थे भी नहीं और तब भी आप CCB लेते रहे हो, आप चाइल्ड बेनिफिट लेते रहे हो, तो हो सकता है आपको वो पैसा रिटर्न भी करना पड़ जाए। तो प्लीज मुझे ऐसे क्वेश्चंस और लिखिए जिनका मैं जवाब दे सकूं। सिर्फ हाउ कैन आई कम टू कनाडा एंड इफ यू कैन फाइंड मी अ जॉब इन कनाडा, ये 2 क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी बिकॉज मेरे पास आंसर्स नहीं है, बट बाकी और क्वेश्चंस जो आपके होंगे मैं उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब रेड बटन, ये वो नोटिफिकेशन बेल होती है ना, वो रेड बटन अब चला गया, अब यूट्यूब ने अपडेट कर दिया, अब नोटिफिकेशन बेल हो गई है। प्लीज नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना मत भूलिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा कोई फिक्स टाइम पे वीडियो नहीं आता, कभी हम सुबह कभी हम लोग कनाडा के सुबह 3 बजे वीडियो डालते हैं, कभी 4 बजे वीडियो डालते हैं, जब रेडी हो जाती है तभी डालते हैं। तो आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा हमने वीडियो कब अपलोड करी है। तब तक के लिए bye, subscriber guys.